4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। सट्टे बाज़ार गर्म होने लगे। बिहार चुनाव को लेकर भी सट्टे बाज़ारों में हलचल जो है उसको देख करके ये इस बात का पता लगता है कि आखिरकार किन लोगों का दखल राजनीति की घटनाओं पे ज़्यादा होने लगा है। IPL में सट्टा सुनते थे। मैं आपको फलौदी बाज़ार सट्टे की बाज़ार की खबर दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे IPL याद आ जाता। लेकिन बहरहाल खबर तो खबर है। कोई साहब हैं, वो लिखते हैं, चित्रा पंडित लिखती हैं कि फलौदी सट्टा बाज़ार का आंकड़ा कभी गलत नहीं हुआ है। महागठबंधन को आ रही है 125 से 30 सीटें और NDA गठबंधन को 93 से 99 सीट। बिहार में मामला साफ है, तेजस्वी तैयार है। ये देख सकते हैं फलौदी सट्टा बाज़ार ने जो लिखा है बिहार विधानसभा चुनाव का रुझान में उन्होंने लिखा है कि महागठबंधन को 125 से 130 सीटें दोस्तों, RJD को 70 से 75, कांग्रेस को 40 से 45 लगता नहीं है, VIP को 6 से 8 और लेफ्ट को 8 से 10। ये तो महागठबंधन की तस्वीर है। NDA की बता रहे हैं कि भाजपा को 46 से 50 और JDU को 38 से 40, लोक जनशक्ति को 8 से 10 और हम जीतन राम मांझी की जो है उसे 1 से 2। इस तरह से 93 से 99 सीट के बीच में तो NDA गठबंधन को बता रहा सट्टा बाज़ार और महागठबंधन जो है 125 से 30। फलौदी सट्टा बाज़ार आज तक कभी गलत साबित नहीं हुआ, ये भी लिखा है। चलिए, वो गलत हुआ सही हुआ हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे। एक आदमी ने इसको जो है चित्रा पंडित करके कोई ये है, इन्होंने बताया। मैं कभी सट्टे बाज़ारों पे जाता नहीं हूँ, लेकिन खबर सामने आई तो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। दोस्तों, बात यह है, इन लोगों का दखल क्या होता है। ये सट्टे बाज़ार के लोग जो हैं ये तय करेंगे कि कौन से प्रदेश में क्या सरकारों ने काम किया है। बदकिस्मती है हमारी। और देखिए ये कि आकलन कितना सही है। लेकिन मैं सट्टे बाज़ार की खबर इसलिए लेकर आया हूँ कि एक सट्टा आपको ऐसा दिखाई देता है जो कि TV चैनल वाले वगैरह चलाते हैं। इनका सट्टा क्या होता है, ये सरकारों से, नेताओं से, पॉलिटिकल पार्टी से हराम का पैसा लेते हैं, ऐसा आरोप लगता है। नाम तो मैं किसी का ले नहीं रहा हूँ। और उसके बाद उसका फिर मुहिम चलाते हैं, प्रोपेगेंडा चलाते हैं। अब आप देखें, गोदी मीडिया के अंदर ये BJP का हंगामा कर रखा है। BJP ये बन जाएगी, BJP वो बन जाएगी, ये कर देगी, वो कर देगी, मोदी, अमित शाह, बस यही चल रहा है। और विपक्ष की जितनी भी खामियां हो सकती हैं उनको ढूंढ कर लाते हैं। तो मेरी नज़र में तो ये भी सट्टेबाज हैं। इनको भी पैसा चाहिए होता अपने चैनल को चलाने के लिए, सत्ता से दुनिया भर के फ़ायदे उठाने के लिए। और सट्टे बाज़ार के अंदर भी जो स्टेक लगा होता है वो देखते हैं आराम से कि कहाँ से हमें फ़ायदा, कहाँ से नुकसान है। खैर, मैं तो आपको ज़मीनी आकलन बताने के लिए हाजिर हुआ कि सट्टा बाज़ार ये कह रहा है। इसमें मुझे कोई जान नज़र इसलिए नहीं आ रही क्योंकि इसने कांग्रेस को 50 के करीब सीट दे दी। कांग्रेस 30-35 सीट शायद गेन कर सकती है। और ये 70-75 जो वोट सीट बताई जा रही है राष्ट्रीय जनता दल की, अभी एक चरण और बाकी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चरण यही है। मुस्लिम यादव का एक जो है, मैं कह सकता हूँ, सीट यही है। 24 सीटें कुछ ज़िलों में ऐसी हैं दोस्तों कि वहाँ पर यादव का मुस्लिम, मतलब सीमांचल का एरिया उनको कहा जाता है, जहाँ मुस्लिमों का 40-50% के करीब बताया जाता है कि स्टेक है। ऐसे में ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फेज़ है। इसमें तेजस्वी यादव अगर अपनी बढ़त जो बना चुके हैं पहले, अगर इसको बरकरार रखते हैं तो सरकार आ जाएगी। देखिए, दो काम हैं। BJP इस समय तीसरे नंबर पे जाएगी। इसने जो पहले नंबर पे कह रखा है NDA की तरफ से, BJP के हालात बड़े नाजुक हैं वहाँ। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार थोड़ा गेन इसलिए कर रहे हैं कि महिलाओं के वोट के बारे में मुझे भी शंका है। 10,000 रुपये जो दिए गए हैं रिश्वत बतौर, वो मदद हमेशा दिए जाते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। हर महीने 10,000 रुपये अगर दें 5 बरस तक तो अप्रिशिएट करें फिर हम, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ये लोग बाकायदा इस तरह का चुनाव से पहले लालच देने लगे, तो ये वाला एक फैक्टर तो है। लेकिन बाकी जो ये जैन जी है, युवा वोटर है, दलितों का वोटर है, मुस्लिम है, समाज है, यादव है, ये जो है एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ मुझे लगता है तेजस्वी यादव को ले जा रहा है। कांग्रेस भी पहले के मुकाबले थोड़ा अच्छा करेगी क्योंकि उसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। राहुल गांधी ने वहाँ के दलितों के अंदर एक चेतना भरी है, EBC के अंदर एक चेतना भरी है। और दूसरी बात यह दोस्तों कि राहुल गांधी ने सबसे बड़ा काम ये किया है कि जो BJP का एक इंसाफ पसंद वोट था या है, और जनता दल यू का जो ऐसा वोट है जो इंसाफ पर और जो है नीतियों पर वोट देने वाला है। और प्रशांत किशोर भी जिस तरह के वोट को एड्रेस कर रहे थे, प्रशांत किशोर तो मजबूती से लड़ते हुए नज़र नहीं आए, लेकिन वो वाला वोट जो मुद्दों के लिए बिहार को बनाने के लिए था,
उन्होंने शायद कांग्रेस को वोट कर दिया हो, ऐसा संभव है। और जिस तरह का वोट परसेंटेज बढ़ा, कभी कभी शंका ये भी होती है कि ठीक इतना ही वोट काटा भी गया। अब मालूम नहीं चुनाव आयोग अगर इसके अंदर कोई एक्टिव रोल प्ले कर देगा तो फिर तो सबके आंकलन फेल है। वरना ज़मीन के हालात ये हैं कि नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव, इन दोनों की पार्टियों के अंदर टक्कर है और देखना ये पड़ेगा कि कौन सी पार्टी को ज़्यादा सीट मिली है। हैरत की बात यह है कि नीतीश कुमार 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी इतना अच्छी फाइटिंग में क्यों आ गए, मैं इसके बारे में कई एपिसोड बना चुका हूँ। बीजेपी से तरफ से जिस तरह से उनको बाहर धकेला गया, एक सहानुभूति की लहर उनकी तरफ आई और लोगों ने सोचा कि नहीं, हमारे इतने अच्छे नेता के साथ जिसने महिलाओं के लिए काम किया है, कुछ गुंडागर्दी भी रोकथाम लगाई है, और बिहार में 2005 से 2010 के बीच में जितने भी काम हुए दोस्तों, वो सराहनीय काम है। हालांकि 2010 के बाद इतना काम नहीं हो पाया जितना कि डिज़र्व करता था बिहार, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार का वहाँ एक ऑरा है, एक वर्चस्व है। जिनको चुका हुआ मान रहे थे, बीमार मान रहे थे, हारा हुआ मान रहे थे, जनता दल यूँ टूट गया है ऐसा मान रहे थे, बल्कि जनता दल के जितने नेता थे वो भाजपा की कैसी बोली बोल रहे हैं आप जानते हैं। लल्लन सिंह है, संजय झा है और बाकी वो ब्रदर्स जो हैं, विजय कौन से ब्रदर्स, सिन्हा ब्रदर्स हैं। तो सारे के सारे ये जो लोग हैं ये बीजेपी की तरफ नज़र आ रहे थे। तो ऐसे में एक सहानुभूति वोट, मुझे तो बार बार शक ये भी हुआ कि इस बार फ्रंट सीट पर हो सकता है बीजेपी ने नीतीश को ही बैठा दिया हो कि हम थोड़ी लड़ाई कर लेते हैं, आपकी तरफ सहानुभूति वोट आ जाएगा, अल्टीमेटली सरकार तो हमें बनानी है, हम जो है लेकिन चीफ मिनिस्टर के नाम पर जिस प्रकार से चुप्पी साधी गई, नीतीश कुमार उससे बहुत बेहद नाराज़ हुए। नाराज़गी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मोदी जी की रैलियों में, रोड शो में नीतीश कुमार नज़र नहीं आए, बल्कि मोदी जी को इनके जो दूसरे नंबर के नेता थे उनसे ही काम चलाना पड़ा, लल्लन सिंह को बराबर में खड़ा करना पड़ गया। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने वाकई जो जिनको चुका हुआ मान रहे थे कुछ ऐसी पारी तो खेली है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन बहरहाल मैं इसी सट्टे बाज़ार की खबर पर आता हूँ। ये सट्टे में अगर ये सट्टे बाज़ारी की बात सही है तो आप समझ लीजिए कि वो इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। लेकिन हम तो सिर्फ आपसे आंकड़ों की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको कई बार गिना चुका हूँ, मुस्लिम और यादव और थोड़ा सा दलित और थोड़ा सा ईबीसी, ये मिलकर के एक ऐसा जंग बन रहा है। राहुल गांधी की मेहनतें हैं, तेजस्वी यादव का युवा लोगों को रिझाना है, बहुत सारे फैक्टर्स बन जाते हैं, कोई एक फैक्टर काम नहीं करता। इस चुनाव में अगर किसी एक फैक्टर ने काम नहीं किया तो वो मोदी फैक्टर है। मोदी जी कहीं नज़र नहीं आए, नज़र इन द सेंस के रीलें तो लगाई हैं, लेकिन मोदी की तरफ जो एक दीवानगी हुआ करती थी वो नज़र नहीं आई। और मैं समझता हूँ कि एनडीए गठबंधन में शायद नीतीश कुमार की सीटें ज़्यादा आ जाएं, बीजेपी की बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएं। मतलब उनकी जो 70-75 थी वो 50 भी हो सकती हैं, 40 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती हैं। इतना ज़्यादा जो है नुकसान हो सकता है बीजेपी को। हाँ, अलबत्ता नीतीश की कुछ सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि पर्याप्त है। अब इसके अंदर दो ही चीज़ें हैं दोस्तों, या तो महिलाओं ने अपना कारनामा कर दिखाया, नीतीश को अच्छी सीटें मिल जाएंगी और फिर वो कांग्रेस से बाकी लोगों से सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर तेजस्वी यादव लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं। जय हिंद।